जय मसीह की। हालेलुया। आइए प्रभु के वचन में से पहला राजा 17 अध्याय 1 पद से 7 पद तक हम पढ़ेंगे। तिशबी एलिया जो गिलाद के प्रदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेंह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर वह यर्दन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। हालेलुया। तिशबी एलिया जो गिलाद के प्रदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। एलिया पुराने नियम में परमेश्वर के महान दासों में से एक दास है। एलिया के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम और अद्भुत काम किए। पहली आयत में हमने देखा कि वो गिलाद के परदेशियों में से था। एलिया परदेशियों में से था। मेरे जीजो, इस बात के द्वारा प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है, क्या समझाना चाहता है? कि हम भी परदेशियों में से हैं। हम संसार के लोगों में से नहीं हैं। संसार में से प्रभु ने हमको चुन लिया है। संसार में से प्रभु ने हमको चुन लिया है, इसलिए हम परमेश्वर की दृष्टि में और संसार की दृष्टि में परदेशी हैं। हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। हमारा देश स्वर्ग है, जहां से हम अपने उद्धारकर्ता के आने की बाट जोहते हैं। इसलिए इस पृथ्वी पर अपना मन ना लगाएं। पृथ्वी की वस्तुओं पर मन ना लगाएं। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें, जहां मसीह वर्तमान है। क्यों? क्योंकि हम इस जगत में क्या हैं जी? परदेशी हैं। ये देश हमारा नहीं है। इसलिए हम अपने विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, और जिस दौड़ में दौड़ने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, उस दौड़ में धीरज से दौड़ते रहें। क्यों? क्योंकि हम परदेशी हैं। इसलिए इस संसार पर अपना मन ना लगाएं। इसलिए प्रभु का वचन हमें अपने आप को संसार से अलग होने के लिए बोलता है। संसार से अलग होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कहीं जंगल में, पहाड़ पर या
कहीं नदी में, नदी के पास जाकर कुटिया बनाएं, संसार से अलग रहें। संसार में रहकर भी हम संसार पर जय पाकर चलें। संसार की सोच विचार, संसार के रीति रिवाज, संसार के कामों पर संसार में रहकर ही प्रभु चाहता है उन पर हम जय पाकर चलें। संसार में रहना है, तभी तो हम जगत की ज्योति बन सकते हैं, संसार की ज्योति बन सकते हैं, पृथ्वी के नमक बन सकते हैं, क्योंकि वो बनने के लिए प्रभु ने हमें चुना है, हमें बुलाया है। तो हम परदेसी हैं। मेरे जीजो, पहला पत्रस फिलिपियों 3:20, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हमारा स्वदेश, हमारा देश, हमारा अपना देश, हमारा अपना मुल्क स्वर्ग है, और वहां से हम अपने प्रभु के आने का इंतजार कर रहे हैं, आने की बाट जो रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने प्रभु के आने की बाट जो हैं उसका इंतजार करें, ताकते रहें, उस पर आंखें लगाए रहें कि हमारा प्रभु आ रहा है। उसके आने के निशान पूरे हो चुके हैं। ये कभी ना सोचें, ये हम बहुत देर से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, प्रभु कब आएगा। मेरे जीजो, वचन कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि में 1 साल 1000 साल के बराबर और 1000 साल 1 दिन के बराबर है। इसलिए प्रभु की बाट जो होते रहें, इंतजार करते रहें, और जब हम ये करेंगे तो पृथ्वी पर हमारा मन नहीं लगेगा, उस पर हम जय पा सकेंगे। बहुत बार परीक्षा आती है जीवन में, हमारे ऐसे हालात आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, जब आसानी से हमारा मन पृथ्वी पर लग जाता है। दुनिया के लोगों की तरह हम अपनी जरूरतों को पूरी करने की कोशिश करते हैं। दुनिया के लोगों की तरह हम पैसे आर्थिक रीति से तरक्की करने की कोशिश करते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं हम अपने आप को फंदे में फंसा लेते हैं, गहरे गड्ढे में गिरा देते हैं अपने आप को। प्रभु चाहता है हम सावधान रहें। पहला पत्रस 1:17, और जबकि हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो तो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। परमेश्वर बिना पक्षपात के हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। अपने परदेसी होने का समय, इस जमीन पर अपने परदेसी होने का समय कैसे बिताएं जी? भय के साथ, परमेश्वर का भय रखते हुए, परमेश्वर का भय मानते हुए, परमेश्वर का डर मानते हुए इस पृथ्वी पर अपना समय बिताएं, अपना जीवन बिताएं। परमेश्वर का भय मानने का अर्थ क्या है? ये भय ऐसा भय नहीं जिसमें हम परमेश्वर से दूर भागते हैं। ये ऐसा भय है जो हमको प्रभु की ओर लेकर जाता है। हम उसका, ये पवित्र भय है, पवित्र आदर है,
ये भय जो है, परमेश्वर का जो भय है, ये परमेश्वर का पवित्र आदर है। और जिस आदर में बने रहकर, जिस भय में बने रहकर हम उसे प्रसन्न करना चाहते हैं, हम उसकी मर्जी में बने रहना चाहते हैं, हम उसकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, उसकी योजना में बने रहना चाहते हैं। उसके भय में जब हम बने रहते हैं तो हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, बात नहीं बोलेंगे, ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे जिससे हमारे प्रभु की निंदा हो, जिससे प्रभु को दुख लगे, जो प्रभु को पसंद ना हो। परमेश्वर का भय रखने वाले लोग परमेश्वर को अपनी बातों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने कामों के द्वारा प्रसन्न करते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं, उसे महिमा देना चाहते हैं, उसकी नजदीकी में रहना चाहते हैं। तो परमेश्वर का के भय में जिए, परमेश्वर के परदेसी होने का समय भय से बिताएं, परदेसी होने का समय भय से बिताएं, भय रखते हुए। बहुत जरूरी है। हम अपनी मर्जी क्यों करते हैं? अपनी मर्जी से जो अच्छा लगता है क्यों बोलते हैं? हमें मालूम होता है कि वो बोलना नहीं चाहिए। ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं जो हमें करना नहीं चाहिए? ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं जिससे प्रभु के नाम की निंदा होती है, जिससे चर्च की बदनामी होती है, हमारे विश्वास की बदनामी होती है, निंदा होती है? क्योंकि हम परमेश्वर के भय से खाली होते हैं। मेरे अजीजों, प्रार्थना जब हम करते हैं तो प्रार्थना में परमेश्वर के भय में बने रहने को मांगे। परमेश्वर, मुझे अपना भय मानना सिखा, अपना आदर करना सिखा। पवित्र भय, जब ये पवित्र भय होगा तो हम अकेले में भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। हम अकेले में दूसरों के साथ भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। वो भय हमको इस बात को याद दिलाता है कि हमारा परमेश्वर हमें देखता है, हमारा परमेश्वर वो हमारे साथ है। इसलिए हम कोई भी ऐसी बात ना बोलें, काम ना करें जिसके द्वारा उसे दुख हो, जिससे उसकी निंदा हो। तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताएं। अपने परदेसी होने का समय कैसे बिताएं जी? भय से, परमेश्वर का डर रखते हुए, परमेश्वर का आदर करते हुए अपने परदेसी होने का समय बिताएं। नीति वचन 1:7 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। परमेश्वर का जब हम भय मानते हैं उससे हमको बुद्धि मिलती है। क्या मिलती है जी? बुद्धि। क्यों हम बहुत जल्दी अपने मुंह से वो बातें बोलते हैं जो हमें बोलनी नहीं चाहिए, जो बातें दूसरों को ठेस पहुंचाती हैं, जो बातें दूसरों को दुख पहुंचाती हैं, जिन बातों के द्वारा हमारी गवाही हम खराब करते हैं, बातों के साथ साथ व्यवहार के द्वारा भी हम आसानी से बहुत बार
दूसरों को चोट पहुंचाते हैं और अपनी गवाही को खराब करते हैं। लोग कहते हैं ये कैसे मसीही है, ये चर्च जाने वाला है या जाने वाली है, ये कैसे बोल रहा है, कैसे बोलती है, कैसे व्यवहार करता है। क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम में उस भय की कमी है, जो भय बुद्धि देता है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि मिलती है परमेश्वर के भय मानने में, जीवन गुजारने से हमको क्या मिलती है जी? बुद्धि मिलती है। परमेश्वर की बुद्धि जो हमको सिखाती है कि हमें कब क्या बोलना है, कब कैसे बोलना है। कई बार हम सही बात बोलते हैं लेकिन गलत टाइम पर बोलते हैं। सही बात गलत समय पर जब बोलते हैं, वो भी दूसरों को के लिए आशीष की जगह शराब बन जाती है। हमारे लिए भी वो जो है उन्नति की जगह हमारी गिरावट का कारण बन जाती है। परमेश्वर की बुद्धि से जब हम भरे होते हैं, जब उस बुद्धि में बने रहते हैं, परमेश्वर हमें सिखाता है कब कौन सी बात कैसे हमने बोलनी है, कब कैसे व्यवहार करना है। बुद्धि, यहोवा का भय बुद्धि का मूल है, उससे बुद्धि मिलती है। मेरे चीज बहुत जरूरी है, प्रभु से बुद्धि मांगे। प्रभु मैं तेरे भय में बना रहना चाहता हूं, ताकि मुझे अपनी बुद्धि से भर। हमारा व्यवहार बदल जाएगा, हमारी सोच बदल जाएगी, हमारे विचार बदल जाएंगे, हमारे काम बदल जाएंगे, हमारे संबंध बदल जाएंगे, जब हम परमेश्वर के भय में बने रहकर उसकी बुद्धि में बने रहते हैं, उसकी बुद्धि के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। कई बार सही बात बोलते हैं लेकिन सही टोन में नहीं बोलते, और बाद में कहते हैं सही टोन जब नहीं होती, वो बात, हमारी टोन, हमारा ढंग दूसरों को कुछ और संदेश देता है। हम कहते हैं मैंने तो सही बोला था, लेकिन हमारी बोलने का ढंग सही नहीं था, बोलने की टोन जिसको बोलते हैं सही नहीं थी। तो सही बात कब बोलनी है, कैसे बोलनी है, किस टोन में बोलनी है, ये परमेश्वर की बुद्धि से हम सीखते हैं। मेरे अजीजों, नीति वचन 8:17 में लिखा है यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। बहुत जरूरी है कि हम प्रभु के लोग होने के नाते हम बुराई से प्रेम करने की बजाय बुराई से बैर करना सीखें। सवाल करें अपने आप को, मुझे जवाब ना दें, अपने आप से सवाल करें, हम बुराई से प्रेम करते हैं या बैर करते हैं? बुरा बोलने से प्रेम करते हैं या बैर करते हैं? बुरे व्यवहार से प्रेम करते हैं या बैर करते हैं? बहुत से परिवारों में लंबा 10, 20, 30, 40 साल, सारी उम्र रिश्ते इसलिए नहीं सुधरते
क्योंकि हमने बुराई से बैर करना नहीं सीखा। तो यहोवा का भय मानना, उसके परदेसी होकर उसके भय में जब हम चलते हैं तो हम बुराई से क्या करेंगे जी? क्या करेंगे? बैर करेंगे। उससे दोस्ती नहीं करेंगे, उससे प्रेम नहीं करेंगे, बुराई को अपने ऊपर अधिकार करने नहीं देंगे, बुराई को अपना स्वामी नहीं बनाएंगे, बुराई को, पाप को अपना प्रभु नहीं बनाएंगे। जिससे हम बैर करते हैं उससे हम दूर रहना चाहेंगे, जिससे हम बैर करते हैं उस पर हम जय पाना चाहेंगे, जिससे हम बैर करते हैं उसे हम हराना चाहेंगे। अपने परदेसी होने का समय भय से बिताएं। पहला यूहन्ना 2:15, पहला यूहन्ना 2:15, तुम न तो संसार से और न संसार की चीजों से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। मेरे अजीजों, परमेश्वर का भय रखने वाले उससे प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और वचन कहता है न तुम संसार से, न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। कुलुस्सियों 3:1, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए, हम मसीह के साथ दफनाए गए, हम मसीह के साथ मुर्दों में से जी उठे, हम मसीह के साथ उठाए गए, हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। यहां लिखा है जब तुम मसीह के साथ जलाए गए, मसीह के साथ हम क्या हो गए हैं जी? जिंदा। मसीह के साथ हम जिंदा हो गए हैं। उस पुराने मनुष्य पर हमने जय पा ली है, उस पर जय पाकर प्रतिदिन चलना है। उस पुराने मनुष्य के अनुसार बात करने या व्यवहार करने के लिए हम नहीं हैं। हमें प्रतिदिन नए मनुष्य को पहनना है, नए मनुष्य को पहनकर जीवन में व्यवहार करना है, जीवन में चलना है। वो नया मनुष्य क्या है? यीशु का स्वभाव। वो नया मनुष्य आत्मा के फल से लदा हुआ मनुष्य है। वो नए मनुष्य को जब हम पहनकर चलते हैं, पुराने मनुष्य को उतार कर चलते हैं। क्यों उतारने की जरूरत होती? कई बार हम उसको पहन लेते हैं। तो यदि गलती से, लापरवाही से पुराने मनुष्य को पहन लिया, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा हमको याद दिलाता है, उसी समय उसको उतार दें। इफिसियों और कुलुस्सियों की पत्री में पौलुस इस बात पर बहुत जोर देता है कि पुराने मनुष्य को उतार दो, नए मनुष्य को पहन लो। विश्वासियों को बोलता है, विश्वासियों को कहता है पुराने इंसान को, मनुष्य को उतार दो। पुराना इंसान क्या है? हमारा पुराना स्वभाव। उस स्वभाव के वश में होकर हम बातें बोलते हैं, काम करते हैं। मेरे जीजो, हम मसीह के गवाह नहीं बन सकते
यदि हम पुराने मनुष्य को, पुराने इंसान को पहनकर चलते हैं। गवाही नहीं दे सकते प्रभु की, गवाह नहीं बन सकते हम परमेश्वर के। यीशु के जी उठने के गवाह हम नहीं बन सकते जब तक हम पुराने मनुष्य को पहनकर चलते हैं। वो पुराना मनुष्य, पुराना स्वभाव, पुराने स्वभाव में बने रहकर चलना, पुराने स्वभाव को अपने ऊपर राज करने देना, पुराने स्वभाव के अनुसार जिंदगी गुजारना, बोलना, व्यवहार करना। पुराने मनुष्य को वचन क्या कहता है? उतार डालो। क्यों? क्योंकि हम मसीह में जीवित हो गए हैं। अब हम ना क्रूस पर हैं, क्रूस पर चढ़ाए गए। क्रूस पर कौन चढ़ाया गया? पुराना मनुष्य। हम मसीह के साथ दफनाए गए और उसके साथ जी उठे। जब जी उठे तो हमने मसीह के उस नए मनुष्य को, मसीह के स्वभाव को पहन लिया। आपके मुंह से जब बातें निकलती हैं, देखिए, अभी जांच करिए, टेस्ट करिए अपने आप को। जब आपके मुंह से बात निकलती है तो वो क्या दिखाती है? कि आपने पुराने मनुष्य को पहना हुआ है, पुराने इंसान को पहना हुआ है, जो पुराना स्वभाव पाप का स्वभाव था, या नए मनुष्य को, नए इंसान को पहना हुआ है। वो नया इंसान यीशु का स्वभाव है, वो आत्मिक स्वभाव है। कौन हमारे अंदर से बातों के द्वारा दिखता है? कौन हमारे व्यवहार के द्वारा दिखता है? बहुतों के जीवन को देखकर खुशी होती है जब उनके अंदर से नए मनुष्य, नए इंसान के अनुसार बातें निकलती हैं। नए इंसान के अनुसार, नए मनुष्य के अनुसार, जो मसीह का स्वभाव है, उसके अनुसार जब वो सहते हैं एक दूसरे की, जब वो एक दूसरे को प्रेम करते हैं, क्षमा करते हैं, धीरज से सहते हैं, परमेश्वर भी प्रसन्न होता है। एक दूसरे को भी आशीष मिलती है। मसीह के हम गवाह बनते हैं, जगत की ज्योति, पृथ्वी के नमक बनते हैं। इसके उलट जब पुराना इंसान वो हमारी जुबान पर अधिकार करता है, उसके अनुसार हमारे अंदर से बुरी बातें निकलती हैं, दूसरों के लिए ठोकर का कारण तो हम बनते हैं। आत्मिक हमारी तरक्की रुकती है। हम मसीह के गवाह बनने के बजाय हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। और ये परीक्षा, ये इम्तिहान हमारे परिवार में शुरू होता है। परिवार में शुरू होता है, जहां हम काम करते हैं वहां से शुरू होता है। दूसरों के सामने, या इतवार को जब हम चर्च में आते हैं, तो एक दूसरे के सामने दूत बनकर, स्वर्गदूत की तरह प्रेम से बात करना, प्रेम से व्यवहार करना बहुत आसान है। यहां फरिश्ते बनकर एक दूसरे को दिखाना यह आसान है। ये तो कोई भी कर सकता है, संसार में कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बुरे से बुरा व्यक्ति भी
जब दूसरों से मिलते हैं तो बड़े प्यार से मिलते हैं ना, हंस के मुस्कुरा के मिलते हैं। सवाल है कि जब हम परिवार में होते हैं, जो जिनके साथ हम काम करते हैं उनके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं। तब वो देख सकते हैं कि हम परमेश्वर के दूत हैं। क्या देखते हैं वो? हमको दूत देखते हैं या भूत देखते हैं? मुझे जवाब ना दो, अपने आप को जवाब दो। क्या आप दूसरों के सामने, परिवार में और जहां हम काम करते हैं, आप भूत हैं या दूत हैं? मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। मसीह के साथ जिंदा किए गए हैं तो कहता है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। किन वस्तुओं की खोज में रहो? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। मेरी बात मानी जानी चाहिए। हर बात में मैं दिखना चाहता हूं, मैं आगे होना चाहता हूं, मेरा नाम होना चाहिए, मेरी मर्जी पूरी होनी चाहिए। कहते स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुएं क्या हैं? परमेश्वर का वचन स्वर्गीय वस्तु है। परमेश्वर की उपस्थिति, मसीह का स्वभाव, आत्मा का फल स्वर्गीय वस्तु है। प्रभु का अनुग्रह स्वर्गीय वस्तु है। परमेश्वर का प्रेम, क्षमा स्वर्गीय वस्तु है। पवित्रता स्वर्गीय वस्तु है। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। किस बात को पहल देते हैं हम किसी न किसी बात की खोज में तो होते हैं। परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरी करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम भिखारियों की तरह मांगें या भिखारियों की तरह कपड़े हमारे हों। लेकिन किसको पहल दे रहे हैं? वो हमारी जरूरतों को पूरी करना चाहता है। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। इंग्लिश में है शैल बी एडेड अनटू यू। उसका मतलब तुम्हारे साथ जोड़ दी जाएंगी। ये सब वस्तुएं, ये संसार की वस्तुएं जिन पर हम मन लगाते हैं, जिनके लिए को पाने के लिए हम जीवन में प्रयास पहल देते हैं, जिनको पहल किनको देना है? स्वर्गीय वस्तुओं। किनको देना है जी? पहल किनको देना है? स्वर्गीय वस्तुओं को। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी, तुम्हारे साथ जोड़ दी जाएंगी, तुम्हारे पीछे लगी रहेंगी। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है। आत्मा के द्वारा मसीह हमारे अंदर भी है। महिमा में यीशु स्वर्ग में है।
स्वर्गीय सिंहासन पर है। और जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, यीशु परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। 2 पद, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। किन वस्तुओं पर ध्यान लगाओ जी? किन वस्तुओं पर ध्यान नहीं लगाना? जमीन की बातों पर, पृथ्वी की नहीं। पृथ्वी की नहीं, जमीन की बातों पर नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ जहां मसीह वर्तमान है, जहां मसीह विद्यमान है, बैठा है, जहां से मसीह हमको देख रहा है, जहां से मसीह की आंखें हम पर हैं। क्यों स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है? क्यों पृथ्वी की वस्तुओं पर ध्यान नहीं लगाना? 3 पद, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम तो मर गए, पुराने जीवन के लिए मर गए, संसार के लिए मर गए, संसार को पहल देने के लिए मर गए, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। ये किस जीवन के बारे में बात कर रहा है? महिमा के जीवन के बारे में। आपका और मेरा महिमा का जीवन, वैसा जीवन यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद उसका जैसा जीवन था, महिमा से भरा हुआ, वैसा हमारा जीवन प्रभु हमको देने जा रहा, प्रकट होने जा रहा है। जब मसीह आएगा तब हम उसके समान होंगे। वो महिमा में आएगा और हम उसके समान होंगे, हम भी महिमा में बदल जाएंगे। वो जीवन परमेश्वर के साथ, मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, कब वो महिमा का जीवन हमें भी मिलेगा? जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तुम भी मसीह के साथ महिमा मसीह उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आप और मैं महिमा में प्रकट किए जाएंगे। महिमा का जीवन हमारा होगा। जैसा जीवन हम देखते हैं, यीशु जब पहाड़ पर गए तो उसका रूप जो है बदल गया। यीशु का रूप बदल गया। और महिमा में ही मूसा और एलिया पहाड़ पर यीशु के साथ बात कर रहे हैं। वैसा ही जीवन हमको मिलने जा रहा है। और वो जीवन अनंत काल के लिए होगा। कितने दिनों के लिए जी? अनंत काल का मतलब हमेशा के लिए। वो जिंदगी हमेशा के लिए होगी। उस जिंदगी में हम हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के राज्य में, हमेशा हम उसमें आनंदित रहेंगे।
हम उसके साथ रहेंगे। ये कई बार जिन चीजों पर हम मन लगाते हैं ये सब नाश होने वाली है। क्या होने वाली है जी? नाश होने वाली है। इसलिए हम पौलुस के साथ सीखें। पौलुस क्या कहता है फिलिप्पियों की पत्री में? मैं बढ़ना भी जानता हूं और घटना भी जानता हूं। मैं बढ़ना भी जानता हूं, घटना भी जानता हूं। हर हाल में मैंने जीना सीख लिया है। हर हाल में पौलुस ने आनंदित रहना सीख लिया है। हर हाल में वो दूसरों को भी आनंदित रहने की सलाह देता है। हम हर हाल में क्या रहें जी? आनंदित, खुश रहें। हर हाल में क्या रहें जी? खुश रहें। जो भी चीज हमारी खुशी को, हमारे आनंद को छीनती है, उस पर हमें जय पाना है। जो भी चीज हमारी खुशी को छीनती है, हमारी खुशी को कम करती है, उन चीजों पर हमने जय पाना सीखना है। उन चीजों पर हमने क्या करना सीखना है जी? जय पाना, जीतना सीखना है। उन चीजों को हराना सीखना है। जो भी चीज हमारी खुशी को छीनती है, हमारे आनंद को छीनती है। क्यों? क्योंकि प्रभु का आनंद हमारा क्या है? बल है। प्रभु का आनंद, नहमाया 8:10 में लिखा, प्रभु का आनंद हमारा क्या है जी? बल है। और जब आनंद को हम छीनने देते हैं, हम सबसे पहले दोष शैतान पर लाते हैं। शैतान ने करवा दिया जी। शैतान तब करता है जब हम उसको करने देते हैं। कसूरवार पहले हम हैं। अपने आनंद को यदि हम छीनने देते हैं, बातें बोलने के द्वारा, काम करने के द्वारा, व्यवहार के द्वारा हमारा आनंद चला जाता है, खुशी को खो देते हैं, उसके जिम्मेवार हम हैं। उसके दोषी सबसे पहले हम हैं। फिर हम शैतान को मौका दे देते हैं। और शैतान को जब हम उंगली पकड़वाते हैं अपनी, तो वो हमारी पूरा हाथ पकड़ लेता है। और जब उसको खड़े, अपनी जिंदगी में खड़े होने की जगह देते हैं शैतान को, तो वो बैठने की जगह अपने आप बना लेता है। इसलिए वचन में क्या लिखा है? शैतान को अवसर ना दें, शैतान को मौका ना दें। किन बातों के द्वारा हम शैतान को मौका देते हैं? सबसे पहली सोच के द्वारा। परमेश्वर के वचन से उल्ट जो बातें सोचने के द्वारा, उन विचारों को अपने अंदर रखने के द्वारा हम शैतान को अपने ऊपर अधिकार देते हैं, शैतान को मौका देते हैं। सो इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को हम शुद्ध रखें, वचन के विचारों से अपने आप को भरें। वचन के विचारों से अपने आप को हम भरें, वचन की बातों से अपने आप को भरें। जो विचार हम में हैं उनकी तुलना करें, क्या वो वचन के अनुसार सही है या नहीं। इसलिए वचन सुनना, वचन पढ़ना, वचन पर मनन करते रहना जरूरी है। क्योंकि वचन के द्वारा ही हम जान सकेंगे कि जो विचार हमने अपने अंदर रखे हुए हैं
वो सही हैं या गलत हैं। मेरे अजीजों, वचन कहता है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसको हम कई बार क्या बना लेते हैं? कूड़ादान, कूड़े का डिब्बा। कूड़ेदान में, कूड़े के डिब्बे में बेकार चीजें हम फेंकते हैं और बेकार बातें अपने दिमाग में, अपने मन में रखने के द्वारा हम उस देह को, जो परमेश्वर का मंदिर है, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसको हम कूड़ेदान बना लेते हैं, कूड़े का डिब्बा बना लेते हैं। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। इसलिए मसीह का वचन तुम में कितना बसने पाए? अधिकाई से बसने पाए। कुलुस्सियों 3:10 में पौलुस कहते हैं मसीह का वचन तुम में कितना बसने पाए जी? मसीह का वचन तुम में कितना बसने पाए? अधिकाई से बसने पाए। इतवार को यदि हम सिर्फ सुनेंगे वचन, सिर्फ इतवार को सुनेंगे, उससे अधिकाई से बसेगा हमारे अंदर? ज्यादा बसेगा? चोखा बहुत बसेगा साढ़े अंदर जे सिर्फ इतवार ਨੂੰ ही ਆਪਾਂ सुनते हैं, दूसरे दिन वचन के लिए कुछ समय नहीं। मेरा टाइम नहीं मिलता जी, काम ही बहुत ज्यादा है, थक जाता हूं। परमेश्वर ने सबको 24 घंटे दिए। परमेश्वर सबको बराबर का समय देता है। कई बार हम अपने आप को जरूरत से ज्यादा उलझा लेते हैं क्योंकि अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं। तो परदेशियों में से था। आज प्रभु हमको याद दिलाना चाहता है कि हम भी परदेशियों में से हैं। हम देसी नहीं हैं, देसी नहीं है, हम परदेसी हैं। क्योंकि ये पृथ्वी हमारा घर, हमारा स्वदेश, हमारा अपना देश कहाँ है जी? स्वर्ग में है। हमारा अपना देश स्वर्ग में है, जहां से हम अपने प्रभु की बाट जो है, अपने प्रभु का आने का इंतजार करें।